हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोग को बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बताऊंगा। बाइनोमियल थ्योरम को प्रूव कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लिखा हुआ है। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, देखो a प्लस बी होल टू द पावर n। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी दोनों लिखा हुआ है, इसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। उसका अगर हम लोग पावर n लेते हैं तो a प्लस बी होल टू द पावर n, अगर n इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर है, n का वैल्यू जो है पॉजिटिव इंटीजर, तो a प्लस बी होल टू द पावर n का वैल्यू कितना होगा, LC0। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। LC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस LC1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस ऐसे डॉट 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 जाएगा कहाँ तक, LCn a टू द पावर 0 b टू द पावर n यहाँ तक जाएगा। यह है बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन का फॉर्मूला। क्लियर। अब इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, तो प्रूव करने के लिए हम लोग मेथड ऑफ इंडक्शन का सहारा लेंगे। तो सपोज हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ इंडक्शन तो पता ही है, तो लेट PL इक्वल टू a प्लस बी होल टू द पावर n। फॉर्मूला क्या है, LC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस LC1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस डॉट 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 LC2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, LCn a टू द पावर 0 b टू द पावर n यहाँ तक जाएगा। ये हो गया PL का वैल्यू। तो पहले स्टेप 1, जैसे हम लोग मेथड ऑफ इंडक्शन सॉल्व करते हैं, स्टेप 1 देखो। स्टेप क्या हुआ, स्टेप 1 लेट P1 बी ट्रू, P1 इज ट्रू। स्टेप 1 लेंगे P1 इज ट्रू। तो देखो LHS क्या हो गया, a प्लस बी होल टू द 1 इक्वल टू कितना होगा, a प्लस बी होल टू द 1 कितना होगा, a प्लस बी। अब RHS देखो, RHS जहाँ पे L है वहां पे हम लोग 1 पुटअप करेंगे, तो 1C 0 a टू द पावर 1 b टू द पावर 0 प्लस अगेन 1C 0 a टू द 0 b टू द 1। अब इसको अगर हम लोग फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे LCI का फॉर्मूला क्या होता है, L फैक्टोरियल डिवाइड बाय R फैक्टोरियल होल इनटू n माइनस R फैक्टोरियल। तो उस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल होल इनटू 1 माइनस 0 फैक्टोरियल होल इनटू a प्लस यहाँ पे अगेन 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल होल इनटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल होल इनटू b। तो देखो इसका वैल्यू भी a प्लस बी आएगा, क्योंकि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। तो P1 ट्रू हो गया है नहीं, a प्लस P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। अब स्टेप 1 कंप्लीट। अब स्टेप 2 हम लोग क्या करते हैं, लेट PK बी ट्रू, PK बी ट्रू। तो जहां पे L है वहां पे हम लोग K लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल टू द पावर K, a प्लस बी होल टू द पावर K इक्वल टू KC0 a टू द पावर K b टू द पावर 0 प्लस KC1 a टू द पावर K माइनस 1 b टू द पावर 1 प्लस ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, KCK a टू द पावर 0 b टू द पावर K। ये हो गया स्टेप 2। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 3 क्या लिखोगे, अज्यूम दैट K प्लस 1 बी ट्रू, K प्लस 1 बी ट्रू। तो जहां पे K है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, K प्लस 1 लिखेंगे। तो देखो ये हो जाएगा a प्लस बी होल टू द पावर K प्लस 1 इज इक्वल टू
जहाँ पे के है वो हम लोग वहां पे हम लोग के प्लस वन लिखेंगे। के प्लस वन सी 0, ए टू द पावर के प्लस वन बी टू द पावर 0 प्लस के टू द पावर के प्लस वन सी 1, या हम लोग के प्लस वन सी 1 ए टू द पावर, यहाँ पे अगर हम लोग के प्लस वन लिखते हैं तो ये हो जाएगा के बी टू द पावर 1 का मतलब बी होता है, ठीक है, प्लस ऐसे जाएगा कहाँ तक के प्लस वन सी के प्लस वन सी के प्लस वन ए टू द पावर 0 बी टू द पावर के प्लस वन बी टू द पावर के प्लस वन, ठीक है। RHS में ये वाला टर्म हम लोग को चाहिए, तो अब देखो LHS इज इक्वल टू, तो देखो LHS इज इक्वल टू ए प्लस बी होल टू द पावर के प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ए प्लस बी होल टू द के प्लस वन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल इंटू ए प्लस बी होल टू द पावर के, हाई नहीं, क्योंकि ए टू द पावर एम इंटू ए टू द एल का वैल्यू कितना होता है, ए टू द पावर एम प्लस एल होता है, एम प्लस एल, तो ये ऑलरेडी एम प्लस एल फॉर्म में था, हम लोग इसको ए टू द एम इंटू ए टू द एल फॉर्म में लिख दिए। अब देखो इज इक्वल टू, बाहर में ए प्लस बी है, अब ए प्लस बी होल टू द के का वैल्यू कितना है, जो स्टेप 2, उसी फॉर्मेट पे यहाँ पे लिखो के सी जीरो ए टू द पावर के बी टू द पावर 0 प्लस के सी 1 ए टू द पावर के माइनस 1 बी टू द पावर 1 प्लस के सी 2 ए टू द पावर के माइनस 2 ए टू द पावर के माइनस 2 बी टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 जाएगा कहाँ तक, के सी के ए टू द पावर 0 बी टू द पावर के, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें ए में भी और बी में भी, तो नेक्स्ट स्टेप होगा ए होल इंटू के सी 0 ए टू द पावर के बी टू द पावर 0 प्लस के सी 1 ए टू द पावर के माइनस 1 बी टू द पावर 1 प्लस के सी 2 ए टू द पावर के माइनस 2 बी टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस के सी के ए टू द पावर 0 बी टू द पावर के प्लस, अब बी को मल्टीप्लाई करोगे बी होल इंटू, अगर इसी को लिखो के सी जीरो ए टू द पावर के बी टू द पावर 0 प्लस के सी 1 ए टू द पावर के माइनस 1 बी टू द पावर 1 प्लस के सी 2 ए टू द पावर के माइनस 2 बी टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 के सी के ए टू द पावर 0 बी टू द पावर के, हो गया, इज इक्वल टू, अब देखो ये हो जाएगा कितना, ए को अगर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ए का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते के प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के सी 0 ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू बी टू द पावर 0 प्लस के सी 1 ए टू द पावर के इंटू बी प्लस के सी 2 ए टू द पावर के माइनस 1 के माइनस 1 बी टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 करो, फिर प्लस के सी 2 ए बी टू द पावर के ए बी टू द पावर के प्लस के सी 0 ए टू द पावर के इंटू बी प्लस के सी 1 ए टू द पावर के माइनस 1 के माइनस 1 इंटू बी टू द पावर 2 प्लस के सी 2 ए टू द पावर के माइनस 2 इंटू बी टू द पावर 2 के बाद 3 होगा, ये बी टू द 3 प्लस ऐसे डॉट डॉट जाएगा कहाँ तक, प्लस के सी के ए टू द पावर 0 हो जाएगा और बी टू द पावर के प्लस 1
बी टू द पावर के प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डायरेक्टली लास्ट में आ जाएगा के प्लस 1 सी 0 ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू बी टू द पावर 0 प्लस के प्लस 1 सी 1 ए टू द पावर के इंटू बी प्लस के प्लस 1 सी 2 ए टू द पावर के माइनस 2 इंटू बी टू द पावर 2 इंटू बी टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 के प्लस 1 सी के प्लस 1 के प्लस 1 सी के प्लस 1 ए टू द पावर 0 इंटू बी टू द पावर के प्लस 1। देखो ये वाला टर्म जो है RHS का था, इज इक्वल टू RHS, इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड हो गया, प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम लोग मेथड ऑफ इंडक्शन से बाइनोमियल थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सबसे हम लोग को क्या क्या मिल रहा है, देखो अगर KC0 है, KC0, तो यहाँ पे हम KC0 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और K प्लस 1 C0, K प्लस 1 C0 का वैल्यू भी 1 ही होगा। फिर KCR, KCR प्लस KCR माइनस 1, इसका वैल्यू कितना होगा, K प्लस 1 CR के इक्वल होगा। K प्लस 1 CR का वैल्यू जितना होगा, हम लोग KCR प्लस KCR माइनस 1 को लिख सकते हैं K प्लस 1 CR के जगह में। फिर KCK, KCK इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं K प्लस 1 C K प्लस 1, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हम लोग का मेथड इंडक्शन से ये प्रूव हो गया। अब देखो बाइनोमियल का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसके बाद देखो प्रॉपर्टीज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टीज को आप लोग याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज को हमेशा याद करके रखना, क्योंकि प्रॉपर्टीज अगर आप लोग को याद है तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी बाइनोमियल थ्योरम है, तो नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपांशन कोई भी एक्सपांशन का नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, सपोज a प्लस बी होल टू द n है, तो इस पर ये जो एक्सपांशन इसका नंबर ऑफ टर्म होगा n प्लस 1। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, हम लोग का जो भी इंडिसेस है a एंड b का सम कितना होगा, n होगा। सम ऑफ इंडिसेस मतलब जो एक्सपोनेंट है, सम ऑफ इंडिसेस ऑफ a एंड b इज कितना होगा, n होगा। नंबर थ्री प्रॉपर्टी है, अगर r प्लस 1 टर्म ये जो टर्म है जिसको हम लोग जनरल टर्म कहते हैं, TR प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, LCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r, LCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो, इफ n इज इक्वल देन मिडिल टर्म कितना होगा, n/2 प्लस 1 टर्म, क्योंकि देखो अगर n का वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा, तो मिडिल टर्म होगा n/2 प्लस 1 टर्म। ठीक है, सपोज n का वैल्यू 6 है, 6 हम लोग इवन है, 6/2 कितना होगा, 3 प्लस 1 इक्वल 4 टर्म होगा मिडिल टर्म। इफ n इज ऑड तो मिडिल टर्म कितना होगा, n प्लस 1/2 एक टू होगा, और एक टू होगा n प्लस 3/2। सपोज n का वैल्यू सपोज 3 है, 3 हम लोग का ऑड टर्म है, तो मिडिल टर्म कितना होगा, देखो n प्लस 1/2, 3 प्लस 1 4, 4/2 2 होगा, और एक टू 3 होगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाइनोमियल का एक्सपांशन कैसे करते हैं, फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं,
मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं और कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर जो भी है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब बाइनोमियल का कंप्लीट एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।